अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस आर स्टूडियो में करना सीखेंगे कि इनको किस तरह से करते हैं। दो चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो डाटा होता है आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा, उसमें से अगर आपने हेरिटेबिलिटी और जेनेटिक एडवांस कैलकुलेट करना है तो उसको तरतीब किस तरह से देना है, डाटा शीट कैसे बनानी है। आपके ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं और आपकी रेप्लिकेशन डिफरेंट हैं और आपके डिफरेंट पैरामीटर्स स्टडी किए हुए हैं, तो आपने उनको किस तरह से तरतीब देना है। हालांकि स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन उनको ये तरतीब करना नहीं आती, तो जिस वजह से वो आर प्रोग्राम से भी दूर रहते हैं। आर प्रोग्राम फ्रेंडली है और इजीली है। आप इसमें से मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें से मैं आपको आर प्रोग्राम के कोड दे दूंगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लिंक पे मौजूद होंगे। आप उनको कॉपी करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट एक से दो पॉइंट्स पे आपने चेंजिंग करनी है अपने डाटा के हिसाब से। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा डाटा ये है, एक्सपोज एग्जांपल है, और मैंने उसको किस तरह से तरतीब दिया हुआ है। आपने अपने डाटा को किस तरह से तरतीब देना है। तो आइए देखते हैं डाटा किस तरह से तरतीब दिया है। मेरे पास यहाँ सपोज 3 जीनोटाइप्स हैं और उनकी 2 रेप्लिकेशन है। 3 जीनोटाइप्स में मैंने उनको इस तरह से तरतीब दी है, पहले तमाम जीनोटाइप्स को लिख लिया, फिर रेप्लिकेशन वाइज कि जीनोटाइप 1 और उसकी रेप्लिकेशन 1 सिमिलरली जीनोटाइप 1 है लेकिन रेप्लिकेशन 2 है। तो इस तरह आपके जीनोटाइप 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है आपने उनको तरतीब देना है और रेप्लिकेशन वाइज इस तरह से लिखते जाना है। और ये सेकंड कॉलम रेप्लिकेशन का, ये बात याद रखनी है। ये जीनोटाइप्स का और रेप्लिकेशन के कॉलम को आपने इस तरह ख्याल से लिखना है। और आपने स्पेलिंग भी यही लिखनी है जीनोटाइप्स का और रेप्लिकेशन का। हाँ, अगर आपका जीनोटाइप्स की जगह आप ट्रीटमेंट लिख रहे हैं क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट में एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ हो रही हैं, और रेप्लिकेशन को आप रेप लिखना चाहते हैं या कोई और वर्ड्स लिखना चाहते हैं, ये भी बता दूं कि यहाँ जो हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे या जेनेटिक एडवांस, ये प्लांट साइंसेज में या प्लांट ब्रीडिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में। तो ये रेप्लिकेटेड डाटा से है, नॉन रेप्लिकेटेड डाटा से भी होती है, वो उसका ट्यूटोरियल अलग से मौजूद है, उसका अलग मेथड है। लेकिन ये रेप्लिकेटेड डाटा से है क्योंकि ज़्यादातर साइंटिस्ट जो हैं ये रेप्लिकेटेड डाटा से ही या फील्ड ट्रायल में रेप्लिकेशन ही लगती है, तो वहाँ से जेनेटिक एडवांस और हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इस वजह से मैंने बताया यहाँ पैरामीटर्स आपके जो आपके स्टडीड पैरामीटर्स हैं। यहाँ हम यहाँ प्लांट साइंसेज में ट्रेड्स लिखते हैं या कैरेक्टर्स लिखते हैं या एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, जो भी आप लिख लें, या उन ट्रेड्स का नाम लिख लें, प्लांट हाइट है, यील्ड है, जो भी है आपका रूट लेंथ है। तो मैंने यहाँ आसानी के लिए आप लोगों के समझने के लिए ट्रेड 1 और ट्रेड 2 लिख दिया। यहाँ जीनोटाइप्स की जगह आप ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से आपने अपने एक्सपेरिमेंट का डाटा बनाना है और डाटा शीट बनानी है। एक चीज ये मुकम्मल हो गई यहाँ तक। दूसरी चीज क्या है इसमें कि आर कोड किस तरह से है, उनको तरतीब किस तरह से देना है और रन किस तरह से करना है। मैं रन करना भी दिखा देता हूँ। इस तरह का आर प्रोग्राम आप ओपन करेंगे, उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये आर कोड दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप ये सारे मौजूद होंगे। सबसे पहले लोड रिक्वायर्ड पैकेज करना है आपने। कौन से पैकेज हैं? रीड एक्सेल, DPLY, ggplot2। ये करना किस तरह से है मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। अगर ऑलरेडी आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है तो आपने इनको इंस्टॉल पैकेज के नाम से इस तरह से कर लेना है। अदरवाइज लाइब्रेरी रीड एक्स और लाइब्रेरी रीड और लाइब्रेरी ggplot2। और इसके बाद आपने अपनी फाइल को अपलोड करना है। मैंने अपनी फाइल आप लोगों की आसानी के लिए, चाहे आपका मैकबुक है चाहे आपका डेस्कटॉप वर्जन है, जो भी है, तो आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर फाइल रखनी है ताकि डेस्कटॉप से आप आसानी से फाइल अपने आर कंसोल के अंदर, आर स्टूडियो में इंसर्ट कर लें, अपलोड कर लें फाइल। तो इस तरह उसका मैंने कोड दे दिया है। जस्ट आपने ये वाला कोड कॉपी करना है। फाइल का नाम जेनेटिक्स डाटा रखा हुआ है मैंने। अगर आपने अपनी फाइल का नाम और कोई रखा हुआ है तो आपने यहाँ चेंज कर देना है। मैं सिर्फ आर कोड बताता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ आपने चेंज करने हैं। उसके बाद आपने सारा यही रखना है। कन्वर्ट कैटेगोरियल कॉलम, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपके कॉलम के अंदर जो डाटा है, मैंने आपको यहाँ डाटा दिखाया, ये जीनोटाइप और रेप्लिकेशन, यहाँ आप अगर आपने नाम चेंज किए हैं तो यहाँ आपने अपने नाम चेंज कर देने हैं। यहाँ जीनोटाइप्स की जगह जो भी आपने रखा है वो रख देना है, और एप्लीकेशन की जगह जो रख देना है आपने वो रख देना है। यहाँ जीनोटाइप को भी ये कन्वर्ट कर रहा है कि हमारा नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, इसको वो एज ए न्यूमेरिकल अपने ही आर लैंग्वेज में करेगा। इस पे हम ज़्यादा बहस पे नहीं जाते क्योंकि ये आर लैंग्वेज है एक। आपने इस तरह से चेंज करना है। दूसरा ट्रेट मैंने यहाँ लिख दिया है, ट्रेट 1, ट्रेट 2। मैं यहाँ एक्सेल शीट आपको साथ साथ इस वजह से दिखाता जा रहा हूँ। मुझे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे यही क्वेश्चन आते हैं कि सर हमसे अपलोड नहीं हो रही फाइल और ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ये क्यों होता है प्रॉब्लम, ये साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ।
कोशिश किया करें जो मैं आपको डेमो देता हूँ, ये जो ट्यूटोरियल होता है, आप इसी के अकॉर्डिंग नाम लिख लिया करें ना। तो इसमें आपको ये जो कोड दिए हुए हैं इसमें भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज सम टाइम नाम चेंज करने से जब स्टूडेंट नाम लिख रहे होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, यही प्रॉब्लम आ जाता है, स्पेस आ जाती है, ये स्पेलिंग मिस्टेक होती है, या अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस वजह से होता है। तो आपने ये नहीं करना। तो ट्रेट वन ट्रेट टू मैंने लिख दिया। अगर आपने कुछ और लिखा है यहाँ, तो यहाँ पर आपने ट्रेट वन ट्रेट टू चेंज कर देना है। बाकी आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से आपने क्रिएट फंक्शन टू कैलकुलेट हेरिटेबिलिटी, ये आपने जस्ट उसको पाथ बता दिए, उसको चीज़ें बता दी कि मेरी शीट के अंदर क्या है। हाँ, अगर आपका ट्रेड थ्री है यहाँ, तो इस तरह से आपने कोमा डाल के और दो ऊपर वाले कॉलम डाल के आपने अपना ट्रेड थ्री, ट्रेड फोर, ट्रेड फाइव, ट्रेड सिक्स, 100 ऑफ ट्रेड्स, जितने भी आपके ट्रेड्स हैं इन सबको ये कैलकुलेट कर लेगा इकट्ठा। जस्ट आपने यहाँ चेंजिंग करनी है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे दो ट्रेड्स का किया आपको समझाने के लिए। स्टेप फाइव, आपने यहाँ से ही सारा कोड कॉपी करना है। उसके अंदर उसने अनोवा मॉडल फिटेड खुद लगा दिया है, समरी फिट लगा दिया है, उसका मीन स्क्वायर, क्योंकि जो हेरिटेबिलिटी होती है ना, अगर हम इसके ओरिजिनल एक्सेल शीट में या ओरिजिनल इसके उस तरफ जाए ना, तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, बेसिकली मीन सम ऑफ स्क्वायर, जो एनोवा में मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है, वहां से ये हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट होती है और जेनेटिक एडवांस कैलकुलेट होता है। तो ये ऑटो पे ही मैंने सारे फार्मूलाज इसमें सेट कर दिए हैं, सारे इसमें आर कोड की जो प्रोग्रामिंग्स है सेट कर दी, आपको दे दिए हैं कोड। आपने कुछ भी चेंज नहीं करना यहाँ। यहाँ से एम एस जीनोटाइप्स और एम एस वेरियंस कुछ भी यहाँ चेंज नहीं करना। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी मैंने सारे लिख दिया है। तो आपने यहाँ स्टेप सिक्स तक, स्टेप फाइव वाला सारा इकट्ठा कॉपी करना है। स्टेप फाइव से लेकर स्टेप सिक्स तक सारा कॉपी करना है। तो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है आर कंसोल में जाके। मैं पेस्ट करना आपको बताता भी हूँ अभी इसी ही वीडियो में। देन उसके बाद अप्लाई फंक्शन फॉर ऑल ट्रेड्स के, तमाम ट्रेड्स को इकट्ठा कैलकुलेट करना है। यहाँ से बेशक यहाँ से इकट्ठा कॉपी कर लेना है, या रिजल्ट से आपने यहाँ तक कॉपी करना है, व्यू रिजल्ट्स प्रिंट, तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने हेरिटेबिलिटी, क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में हेरिटेबिलिटी के बार प्लॉट्स होते हैं आजकल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स या जो डिजिटल वैल्यूज़ हैं वो उसको ज़्यादातर लाइक नहीं करते। डिफरेंट अच्छे अच्छे जो जर्नल्स हैं या पब्लिशर्स हैं या बुक्स हैं उसमें, तो आजकल बार ग्राफ्स को, कलर्ड बार ग्राफ को, उससे क्या होता है कि रीडर्स को या जो व्यूअर्स है उसको समझने में या पढ़ने में आसानी होती है। तो इस वजह से वो बार प्लाट या किसी भी टाइप्स के जो प्लॉट्स हैं या फिगर्स डायग्राम्स उनको लाइक करते हैं। उनको किस तरह से बनाना है तमाम ट्रेड्स के, हेरिटेबिलिटी के और जेनेटिक एडवांस के, ये भी मैंने कोड दिया हुआ है। किसी में चेंज नहीं करना आपने, जस्ट ऊपर वाले दो चीज़ों को चेंज करना था आपने, वो कर दिया। उसके बाद कहीं भी चेंजेस नहीं करनी है आपने। कोशिश यही करनी है, यही नाम रखने हैं। अगर ये नहीं रख सकते तो फिर आपने अपने अपने हिसाब से नाम रख के इसको जहाँ चेंजिंग करनी है मैंने बता दी। तो चलते हैं अब आर प्रोग्राम की, आर स्टूडियो की तरफ। तो उसमें किस तरह से करना है, तो मैं फर्स्ट मेरा स्टेप ये था कि इंस्टॉल पैकेज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं तो इस वजह से ज़रूरत नहीं है। तो मैं लाइब्रेरी डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। आपने इस कंसोल में जाना है, इस वाले में। तो आपने तीनों लाइब्रेरीज जब मैंने यहाँ पेस्ट की, तो वो बता रहा है, ये इस तरह से समटाइम आ जाती है कि ये जो लाइब्रेरी DPLY आ रहा है, तो इसका अटैचिंग पैकेज इस तरह से आ जाता है। ये आर प्रोग्राम का नॉर्मल होता है, इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर ना होता तो वो कहता है कि जी इंस्टॉल पैकेज नहीं है, तो आपने पैकेज को यहाँ से इंस्टॉल करना है। यहाँ इंस्टॉल पे जाके पैकेज का नाम लिख देना है, तो वो इंस्टॉल होना शुरू होगा। मैंने नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल्ड हैं ये तीनों पैकेज। जब ये तीनों पैकेज इंस्टॉल हो गए, इन पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपने फिर इधर से स्टेप वन ये इंस्टॉल हो गया। स्टेप टू, लोड योर एक्सेल डाटा फ्रॉम, इस स्टेप से। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल पे रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, मैं इसको ज़्यादा डायरेक्टली डेस्कटॉप का पाथ दे देता हूँ। इसने वहाँ से अपलोड कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं 6 ऑब्जर्वेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल से मुराद 4 कॉलम्स है। 6 से मुराद मेरी जीनोटाइप्स 3 थी, उनकी 2 रेप्लिकेशन है। तो 6 कॉलम बन गए। कैसे बन गए ये देखें, ये 6 बना रहा है उनको, ये 6 बना रहा है इनको, और ये 4 ये वेरिएबल्स। इस तरह से वो इकट्ठा बता देता है कि वाकई आपने जो शीट अपलोड की है वो ठीक है, ये वाली। अब उसके बाद ये आप देख सकते हैं व्यू फर्स्ट फ्यू रोज टू कंफर्म। मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ कि मेरा डाटा ठीक है या नहीं है। हेड डीएफ, डीएफ से मुराद डाटा को मैंने ये पाथ दिया हुआ था, इस वजह से हेड डीएफ कर दिया। देख सकता हूँ मेरा उसने सही दिया डाटा। ये 21 पॉइंट समथिंग 34.2 था, समथिंग था। तो इट मीन्स डाटा। अब देन कन्वर्ट कैटेगोरियल कॉलम टू दिस। अब मैंने यहाँ दोनों को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको मैंने समझाया हुआ है किस तरह से करना है, तो इसने सही दे दिया। ओके है जी। आगे नेक्स्ट, आर प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर कोई गलती हो तो ये फौरन बता देता है, ना हो तो उधर ही स्टॉप कर देता है कि यहाँ आपकी मिस्टेक है। तो इसके बाद मैंने ट्रेट वाला स्टेप
अगले अगले के भी चला गया, यहाँ देख सकते हैं ट्रेड्स कॉलम, ये उसने बता दिया कि यहाँ शो कर रहे हैं, और अगले स्टेप पे भी चला गया ये। उसके जाने के बाद आप स्टेप 5 पे जाना है। स्टेप 5 पे कैलकुलेट हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस। तो आपने सारा यहाँ से शुरू करना है, कैलकुलेट हेरिटेबिलिटी से। सारे इकट्ठे दे दिए, और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दे दिया है कि कौन सा मॉडल है, कौन सा। सम टाइम पब्लिशर कहते हैं कि जी आपने कौन सा मॉडल लगाया था, इसमें रेप्लिकेटेड डाटा पे लगाया है, नहीं लगाया, फिटिंग मॉडल कौन सा है इसमें। तो मैंने सारा इसमें तरतीब से लिख दिया है कि क्या क्या यहाँ तक करना है, ये यहाँ तक, ज़्यादा स्पेसेस कॉपी नहीं करनी। कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है, तो ये कैलकुलेट हेरिटेबिलिटी फंक्शन उसने खुद ही दे दिया, और ये आगे भी आर प्रोग्राम चल पड़ा। उसके करने के बाद अप्लाई फंक्शन फॉर ऑल, तो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ तक, ये 6 स्टेप है। 6 स्टेप के बाद यहाँ इंटर प्रेस करना है। तो इंटर प्रेस करने के बाद कैलकुलेट कर ली उसने। अब हमने व्यू रिजल्ट देखना है, ये प्रिंट रिजल्ट, व्यू रिजल्ट। ये 6 स्टेप तक आप देख सकते हैं, यहाँ रिटेबिलिटी कैलकुलेट होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वेरिएंस है, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, ये जो एनोवा के अंदर एमएस या ईएमएस वैल्यूज होती हैं वहाँ से कैलकुलेट होती है। तो सम टाइम पब्लिशर या आपका प्रोफेसर कह भी सकता है कि जी आपने हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट किया है, कहीं ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यूज तो नहीं लिख दी कि जी सर इस ट्रेड की ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है और ये हेरिटेबिलिटी है, तो इसका पीछे मुझे वेरिएंस बताओ, फिनोटिपिक जीनोटिपिक। तो साथ ये भी मैंने पाथ दे दिया है कि कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने डाटा से। तो ये ट्रेड 1 का है। ट्रेड 2 का अगर आपके और ट्रेड होते तो ये सारे ट्रेड्स का, ये देखें, ये जेनेटिक वेरिएंस है, फिनोटिपिक वेरिएंस, ये नेक्स्ट फिनोटिपिक वेरिएंस आ गया, और ये हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी एंड देन जेनेटिक एडवांस। और ये जेनेटिक एडवांस का परसेंट है, कितने कितने परसेंट तक होती है। लो हेरिटेबिलिटी, लो जेनेटिक एडवांस क्या इफेक्ट्स करती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस पे। मॉडरेट हेरिटेबिलिटी, मॉडरेट जेनेटिक एडवांस क्या करता है। हाई हेरिटेबिलिटी, हाई जेनेटिक एडवांस क्या करता है। ये सब की इंटरप्रिटेशन एक अलग चैप्टर है, अलग डिस्कशन है, वो मेरे इसी ही चैनल पर अपलोडेड है कि आपने अपने रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको एज ए प्रैक्टिकल पार्ट समझ लें। ये ट्यूटोरियल है या आपकी एक्सरसाइज है कि आपने किस तरह से अपने डाटा को एनालाइज करना है, यह एक अलग है। तो इसके रिजल्ट से क्या मुराद है, यहाँ जस्ट हमने रिजल्ट्स ले लिए न्यूमेरिकल। अब यहाँ तक भी बात खत्म हो सकती है, इट्स ओके, आपने अपना फाइनल कर लिया। हाउ टू कैलकुलेट हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस इन आर स्टूडियो, सिंगल स्टेप पे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने कुलीग्स को, आप अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, जिसको भी ज़रूरत हो, आप फ्रीली कॉस्ट सदका जारे के तौर पर आप दे सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होना, इल्म देने से बढ़ता है। अल्लाह ताला सबके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए, आमीन। अच्छा, तो अब आपने जो मैंने आपको बताया था, जो न्यू चीज़ है, इनोवेटिव समझ लें कि लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं कि बार ग्राफ हो या डायग्रामेटिक चीज़ें हों हमारे पास। ये पब्लिशर भी इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं। और दूसरा, ये जगह भी काम लेती है। जगह लेने के अलावा भी ना, जो जो रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशंस होती हैं या जो बुक्स होती हैं, उनके अंदर वो एक आपके रिसर्च का फाइंडिंग्स के तौर पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिखते, बार ग्राफ लगा देते हैं कि इसका मतलब ये है। तो अगले को समझ आ जाती है कि इस बार ग्राफ से ये पता चल रहा है कि इस पेपर के अंदर हेरिटेबिलिटी जेनेटिक एडवांस कैलकुलेटेड है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करना है। ये स्टेप 7 है। स्टेप 7 में बार प्लॉट्स ऑफ हेरिटेबिलिटी, जस्ट आपने ये वाले कॉपी करने हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, स्टार, आइडेंटिटी, कलर्स, ब्लैक। अगर मैं ये चीज़ें समझाने लग जाऊँ ना आप लोगों को, तो जो आपका असल टॉपिक है, जो डाटा कैलकुलेट करना है, आप उससे हट जाएंगे। ठीक है ना। आपका यहाँ मेन काम है कि डाटा एनालिसिस कैसे करना है, हमें एक ट्रिक दे दिया जाए और एक हेल्प दे दी जाए। मैंने आप लोगों को वो दे दी है, आपने इस पे कुछ भी चेंज नहीं करना। आपकी फाइल का नाम भले जो रखा है, ट्रेड्स का नाम जो रखा है, जितनी ट्रेड्स हैं आपकी, जितनी जीनोटाइप्स हैं आपकी, भले जो भी है आपका, तो आपने उन चीज़ों को चेंज नहीं करना। अगर चेंज किया है तो जो जगह मैंने बताई थी, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, वहाँ आपने चेंज करना है। उस चेंज के अलावा आपने कहीं चेंज नहीं करना। आपने जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आपने पेस्ट करना है, वो आगे पाथ बता भी रहा है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ब्रॉड सेंसरिटिबिलिटी, ये एच स्केयर, ये वैल्यू ट्रेड 1 की है, ट्रेड 2 की है। आप इसको बाद में एडिट करके अपने फिगर्स में वो चेंज भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ज़ीरो से, ये सॉरी, 0 से 100 तक, मतलब 1 तक। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये पहले ट्रेड्स की 0.99
है थी। 0.99 का मतलब अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो 1 के इक्वल इक्वल थी। तो ये 1 के इक्वल इक्वल उसने बना दी ट्रेड की। और ट्रेड टू की हेरिटेबिलिटी है हमारे पास, ये ट्रेड टू है देख सकते हैं। और ये उसकी हेरिटेबिलिटी 0.84 थी। ये सपोज डेट है तो 0.84 के ये बराबर है। इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर आपके बहुत सारे ट्रेड्स होंगे तो ये ग्राफ छोटा सा हो जाएगा। ये बार बार प्लॉट छोटे छोटे हो जाएंगे और बड़ा आसानी से आप समझ सकेंगे, और ट्रेड्स का नाम आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप जेनेटिक एडवांस का भी कर सकते हैं, परसेंट का, जो आपको उसने न्यूमेरिकल या डिजिटल वैल्यूज दी हैं, उसने डिजिट दिए हैं उसने, उनको आप अपने उसमें कर सकते हैं। ये देखें ये रिजल्ट है वो जेनेटिक एडवांस के, और ये ट्रेड वन ट्रेड टू के। तो आपको कोड दिए हुए हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जेनेटिक एडवांस का भी आपने देख लिया, जेनेटिक एडवांस परसेंट है, 0 से 20 तक हाईएस्ट इसकी वैल्यू होती है ज़्यादातर, ये इसने क्योंकि 20 तक किया बाई डिफ़ॉल्ट इसने कैलकुलेट कर दिया। तो ट्रेड वन की 20 तक है, इसने 20 तक लिखा हुआ है। और ट्रेड टू की 15 तक है, तो आप ये देख सकते हैं ट्रेड टू की उसने 15 तक कैलकुलेट किया। ये 15 का फिगर है, ये 15 की वैल्यूज़ है, और ये आ गया। तो यहाँ तक आपको हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट करना, उसकी डाटा शीट बनाना और उसके बाद प्लॉट बनाना आपको समझ आ गया होगा। अगर इसी ही वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।